जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरी राधा रानी, मेरे कान्हा हजार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, है ना। तो सबसे पहले तो एकादशी की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज एकादशी है ना, योगिनी एकादशी है। तो आज देखते हैं ईश्वर के, आज कान्हा के क्या संदेश है आपके लिए एकादशी में। आपकी देखिए 11 में 11 मैसेज आपको दे रहे हैं कान्हा। क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। एंजल मैसेज भी होंगे और कान्हा की गाइडेंस आपको मिलेगी। तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ। करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध और आत्मा को शुद्ध। आज एकादशी है तो 2 बोल भजन के भी सुना दूंगी, है ना। तो कार्ड भी लेती रहूंगी और आपको 1-2 बोल भजन के भी सुना देती हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पहले दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो देखते हैं कान्हा की क्या है 11 मैसेज आपके लिए, है ना। क्या बताना चाहते हैं कान्हा आपके लिए। देखिए योगिनी एकादशी में क्या है आपके लिए संदेश। बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए। जो भी आपने आज दिन तक प्रार्थना की है, जो भी आपने विश मांगी है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, तो इस योगिनी एकादशी में, इसके बाद, है ना, आपकी हर एक मनोकामना सुनी है भगवान ने, कान्हा ने, ईश्वर ने। और आपको बताना चाहते हैं वो एंजल ने भी, है ना, आपको बताना चाहते हैं ईश्वर परमात्मा कि आपकी हर एक विश पूरी होने वाली है। आज योगिनी एकादशी में आपको कहा जा रहा है, ये एकादशी वाला दिन का मैसेज है आपके लिए। तो आपको इसको ऐसे ही नहीं मानना। ये वीडियो अगर आपके पास आया है तो कृष्ण भगवान आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजल आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो एंजल आपको ये मैसेज दे रहे हैं ना, कृष्णा का मैसेज आपको एंजल पहुंचा रहे हैं। देखिए तो आपकी विश पूरी हो रही है। जो भी आपने मांगी है आज मांग लेना आपने। जो अगर आपने कोई विश नहीं मांगी है तो जैसे ही वीडियो आपके सामने आएगा, आंखें बंद करके आप जो विश मांगोगे वो आपकी पूरी होने वाली है। सबसे बड़ी देखिए आपकी, आपने बहुत सारे जो कान्हा के भक्त हैं उन्होंने एक अच्छा रास्ता मांगा था, उन्होंने एक अध्यात्म का रास्ता मांगा है, उन्होंने चाहा है, वो मांगते हैं हर वक्त ईश्वर के से मुझे अच्छी रास्ते में ले चलो, मुझे अपने अपनी तरफ लाओ, है ना। भगवान को मांग रहे थे तो आपको वो रास्ता दिखा दिया है भगवान ने। अब आप एक अध्यात्म के रास्ते में चलने वाले हो। आपको एक बहुत अच्छा रास्ता आपको मिलने वाला है जो भगवान की तरफ आपको ले जाएगा। और आपके लिए क्या है गाइडेंस। यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति होती है तो कोई प्रश्न आपके दिल में नहीं होता है, ठीक है। अगर हमें जगह समझ होती है ना तो हमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क उसमें नहीं लगना चाहिए। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आप पूरी तरह से ईश्वर को शरणागत हो जाओ, उसके बाद आपको ये सब कुछ मिलेगा जो आपने मांगा है। तो ये कितना अच्छा आपको मैसेज दिया है। आपको
जो भी ये रास्ता दिखाया है और जो आपके साथ हो रहा है ना, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, तो इसको होने दो। कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं होने दो, जो हो रहा है ये आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये तो पहला मैसेज है आपके लिए। और देखिए दूसरा मैसेज है, कृष्ण भगवान आपको बता रहे हैं आपको हमेशा जोश में रहना है, आपको आलस नहीं करना है, आपको अगर आपको डरना नहीं है, आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, ये आपके लिए मैसेज है। आपको देखिए अगर आपको किसी से डर लग रहा है या कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं, ये एंजल मैसेज आपको पहुंचा रहे हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक्शन लेना है उन लोगों पर जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, या गलत करने की अगर कोशिश भी कोई कर रहा है ना, तो उसके ऊपर एक्शन लो आप, ठीक है। और आपको देने वाले हैं कृष्ण भगवान बहुत सारी ग्रोथ आपकी होने वाली है। और एक देखिए ये एकादशी का मैसेज है ना, एकादशी की रीडिंग हो रही है ये, तो आपको जो भी आपको मिलने वाला है ना, सच में बहुत भर भर के मिलने वाला है। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, पर आप विश्वास रखना। पहला ही कार्ड आपका ये आया था है ना, जो भी आपने मांगा है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, वो एंजल मैसेज के थ्रू ईश्वर ने आप तक पहुंचाया है। तो आपको सबसे बढ़िया, आपकी बहुत ज़्यादा दिनों से जो आप मेहनत कर रहे थे उसका फल आपको मिलने वाला है। आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा एक ज्ञान आपके भीतर अर्जित होने वाला है। अगर आपने अध्यात्म का रास्ता चुना है, किसी ने मांगे हैं, जो कोई लोग भक्ति मांगते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसी सोल है, बहुत सारी ऐसी प्योर आत्माएं जो सिर्फ भक्ति मांगती है। जो आपने भक्ति मांगी है ना, वो आपको मिलेगी और भर भर के आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी से। आप अगर हिम्मत आपने रखनी है, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि जब हम भक्ति के रास्ते में चलते हैं ना, तो हमारे को बहुत सारे कष्ट आते हैं। तो आप उन कष्टों को, आपने ये नहीं सोचना है, टूटना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। और आपकी ज़िंदगी में नए नए नई खुशियाँ आने वाली है, नए नए लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में। नए नए कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ ऐसे सच्चे दिल के लोग आने वाले हैं, झूठा इंसान नहीं, एक सच्चा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और क्या है आपके लिए कृष्णा की गाइडेंस, जो आपके पास है उसमें आपको खुश रहना है, ठीक है। जो आपके पास है उससे खुश रहना सीखो। वो ईश्वर ने आपको दिया है आपके कर्मों के हिसाब से, चाहे वो सुख है चाहे दुख है। तो मैंने कहा ना, देखिए भगवान ने कहा है कि आपको ये सब मिलेगा, पर जो आपके पास है आप उसमें खुश रहना सीखो। ये कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं। और आपको हमेशा जोश में रहना है, बिल्कुल भी हिम्मत अपनी नहीं हारनी है, ये आपको कान्हा कह रहे हैं। देखिए आपकी अचानक से कोई बहुत बड़ी एक विश आपकी पूरी होने वाली है, और ये 9 इसी साल में होने वाली है, और आपको आगे कदम बढ़ाते रहना है। ये ईश्वर, ये कान्हा का मैसेज है, ये कृष्ण भगवान का मैसेज है आपके लिए, है ना। तो ये आपको बताया जा रहा है कि इसी साल आपकी कोई एक ऐसी बहुत बड़ी कोई कान्हा विश पूरी करने वाले, बहुत बड़े कोई आपके इष्ट आपकी एक ऐसी विश पूरी करने वाली है जो आपने काफ़ी समय से आपका जिसका वेट कर रहे थे। तो अब बस आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना और बढ़ते जाना, पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और क्या है कृष्णा की गाइडेंस आपके लिए, है ना। कृष्णा आपको बता रहे हैं कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं इसे छोड़िए, आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं इसके बारे में सोचिए। प्रेम को अपनाएं, अच्छा परिणाम होगा। देखिए हमें ऐसा नहीं सोचना है कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमें अपने अपने को भी हमने देखना है कि हम क्या कर रहे हैं किसी के साथ। हमें पता होता है हम किसके साथ सही कर रहे हैं, किसके साथ गलत। तो देखिए आज कितनी अच्छी आपको गाइड किया है कान्हा ने, कितना अच्छा आपको राधा कृष्ण ने एकादशी वाले दिन आपको एक एक मैसेज हट के आ रहा है ना। एंजल के थ्रू आपको ये मैसेज भेज रहे हैं, एंजल और कान्हा का एक साथ आपको मैसेज मिल रहे हैं ना। वो जरिया बनाया है मुझको, है ना। तो आपको कान्हा कह रहे हैं कि आपको ये मत, आप क्या कर रहे हैं, लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं ये मत सोचो, आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं ये सोचो। और अपना सही एक रास्ता अपनाओ और आगे चलो। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, बाकी कौन हमारे साथ क्या कर रहा है इसको छोड़ दो, ये कान्हा कह रहे हैं ना। देखिए कंप्रोमाइज कर, आपकी जिंदगी में आने वाला है, एक बैलेंस बनने वाला है। आपकी ज़िंदगी में आपका जीवन जो है एक बैलेंस से भरा हुआ जीवन आपका होने वाला है। आप जो भी रास्ते अगर थोड़ा सा उथल पुथल हो रहे थे, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो अब बैलेंस बनने वाला है। अगर किसी काम में
आप चाहते थे आपके कंप्रोमाइज़ हो, वो नहीं हो पा रहा था, तो कंप्रोमाइज़ होने वाला है। आपका बहुत सही रास्ता आपका चलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, कृष्ण ने अब आपके लिए हाथ उठाया, कृष्ण ने अब आपके लिए एक्शन लिया है। देख लो कृष्ण भगवान आज एकादशी में अब कृष्ण ने आपके लिए सुदर्शन चक्र उठाया है। ठीक है, अब वो जो अगर आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो भगवान आप उन लोगों को भी सजा देंगे और आपका कार्य कोई भी काम ऐसा होगा आप वो बनने वाला है। अब कृष्ण भगवान ने आपके लिए हाथ उठाया है, सच में, है ना। अब आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट आने वाला नहीं है। और दूसरा क्या है, कृष्ण और की गाइडेंस आपके लिए, आपकी जिद ही आपको नुकसान पहुंचाती है। देखिए आपको जिद नहीं करनी है, जब भी आपने जिद की है ना तभी आपको नुकसान पहुंचा है। तो अगर कोई ऐसे ये जो कंप्रोमाइज करने की जरूरत पड़ रही है ना, अगर किसी किसी सोल के साथ अगर ऐसा हो रहा है ना जिसको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, या किसी की कुछ लड़ाई हो रही, जो भी कंप्रोमाइज, किसी भी चीज का कंप्रोमाइज अगर आपको करने पड़ रहा है, वो कारण क्या है, आपकी जिद। आपकी जिद से ही काम बिगड़े हैं, तो आपको जिद बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये भगवान आपको कह रहे हैं। और आपको देखिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर दिन करना है, सब काम आपके बनेंगे। और जिद आपको बिल्कुल छोड़ देनी है, क्योंकि अब कृष्ण भगवान आ चुके हैं आपके लिए, उन्होंने कदम उठाया है। और आपके लिए आपकी तरफ जो भी फैसला आएगा ना, वो एकदम सही फैसला होने वाला है, साफ सुथरा फैसला होने वाला है, आपकी तरफ फैसला होने वाला है। जो भी कंप्रोमाइज होगा वो आपकी फेवर में होने वाला है, ये कृष्ण भगवान आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, और देखिए आपकी ज़िंदगी में आज एकादशी है। देखिए योगिनी एकादशी का मैं आपको छोटा सा बता दूं, योगिनी एकादशी ना, अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई बीमार हैं, कोई कष्ट है, इसके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा होता है ये, है ना। तो आज आज कृष्ण भगवान की भी कृपा होने वाली है। अगर अगर आपके शरीर में कोई कष्ट है, आपकी कोई बीमार है, कोई बीमारी है आपको, तो वो भी ठीक होने वाली है। तो आप जैसी ये रीडिंग आपके पास आएगी तो आप भगवान से प्रार्थना करना, कान्हा से प्रार्थना करना कि मेरी जो भी बीमारी है सब खत्म हो जाए, मेरे परिवार में जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाए, है ना। तो आज ही बहुत अच्छा है योगिनी एकादशी का। देखिए और कृष्ण भगवान आपको क्या कह रहे हैं, आपका बहुत आगे कुछ, बहुत कुछ अब आपका अच्छा होने वाला है। अगर पीछे कोई काम खराब हो रहा था ना, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपको। देखिए आपकी प्रार्थनाएं सुनी है भगवान ने, और आज 11 में ये मैसेज आपको मिला है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको आपकी प्रार्थनाएं सुनी है। और जो अगर आपने आज, अगर ये वीडियो कभी भी, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी ये आपके पास आएगी ये रीडिंग, जब भी ये संदेश आपके पास आएगा, आप उस टाइम भी अगर प्रार्थना करोगे तो भगवान आपकी सुनेंगे और आपको उसका फल मिलेगा, और 100% मिलेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान साक्षात आपके साथ हैं। और जिन्होंने आज कोई प्रार्थना की है उनकी प्रार्थनाएं सफल होने वाली है, उसमें सफलता मिलने वाली है, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो क्या है कृष्ण की गाइडेंस आपके लिए, कान्हा की गाइडेंस क्या है, आपको खुद से प्यार करना सीखना है। देखिए आप खुद से प्यार नहीं करते हो, आपको खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आप भीतर से सुंदर हो, लोग आपको बाहर से देख रहे हैं। ठीक है, ये दुनिया आपको बाहर से देखती है, पर आप भीतर से बहुत सुंदर हो, आप बहुत सुंदर हो, इसलिए तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी है। इसीलिए तो भगवान चाहते हैं कि आपको मैं इतनी सारी खुशियां दूं, इतनी सारी खुशियां दूं कि आपको कभी भी कष्ट नहीं हो। तो देखिए आपको खुद से प्यार करना है, दुनिया क्या कह रही है जाने दो, आपको उससे कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, लोगों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और देखिए आपने पूरी तरह से आने वाला जो साल है, ये जो आने वाला जो साल है ना, आज आप लिख लिख लो ये अपनी डायरी में। आने वाले साल में अगर आप पूरी तरह से आप अपने इष्ट को पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे, पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ देंगे ना सब काम, आप सीधा भगवान को बोलो कि अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं तो ईश्वर को बोलो कि मैं हार चुका हूँ, अब आपने ही करना है जो भी काम करना है। ठीक है, तो आपके सारे काम बनेंगे। आने वाला साल आपका खुशियों से भरा होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं ईश्वर परमात्मा, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से सरेंडर हो जाना है, पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाना, भगवान के ऊपर छोड़ देना है आपको। और देखिए आपके लिए क्या है गाइडेंस कान्हा की, आपके लिए गाइडेंस है, आपने इतने धोखे खाए हैं कि अब आपको विश्वास करना भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा है। पर समय एक सा नहीं रहता है, खुद को बदलो। आपको इतने ज़्यादा धोखे मिले हैं ना सच में, इसलिए ये कार्ड आया है। आप
टूट चुके हैं, मतलब बहुत सारे इतने धोखे मिलने के बाद ना आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ भी दिया है। बहुत सारी सोल ऐसे, बहुत सारे ऐसे हैं जो ईश्वर, उन्होंने छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर कि परमात्मा अब तू ही है, क्योंकि आपने बहुत धोखे खा चुके हैं, आप बहुत कष्ट आपको मिल चुके हैं। अब आपका विश्वास मुश्किल से मुश्किल हो रहा है अब आपको विश्वास करना। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको विश्वास रखना है और खुद को बदलना है आपको, है ना। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है और सब कुछ भगवान के ऊपर आपको छोड़ देना है। और ईश्वर परमात्मा देखिए आपके साथ हैं। आपको पॉजिटिव सोचना है, ये आपको भगवान कह रहे हैं। आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और कृष्ण ने आपका हाथ थामा है, ये तो देखिए भगवान अपने आप खड़े हैं अब आपके लिए। अब जो भी ये कार्ड आपके लिए आया है, तो साक्षात ये कृष्ण भगवान आपके साथ खड़े हैं। आपकी तरफ ही फैसले होने वाले हैं, आपके साथ न्याय होने वाला है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी है भगवान ने, आपको न्याय मिलेगा। भगवान बंसी वाले ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है। और इस एकादशी में आपको ये मैसेज मिले हैं, तो आपको ये विश्वास करना है। आपका विश्वास जो डगमगा गया, जो टूट गया था, आपको नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है। और पॉजिटिव आपको सोचना है, नेगेटिव आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। और क्या है, आपके भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है। देखिए कितना अच्छा है, आपको कहा जा रहा है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है। थोड़ा इंतजार करो, एक दिन आपका भी आएगा। अगर आप टूट गए हैं, हार गए हैं, थक गए हैं, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं, आज कान्हा आपको कह रहे हैं, एकादशी का बहुत महत्व होता है। और मैं सच बताऊं, आज मेरे को रीडिंग नहीं करनी थी, संडे को बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैं बहुत लेट वीडियो बनाने बैठी हूँ। बिल्कुल मन नहीं था, पर भगवान ने आपके पास ही मैसेज पहुंचाना था, एंजल ने आपके पास ही मैसेज पहुंचाना था, तो मैं फटाफट रीडिंग करने बैठी हूँ। तो आपको ये ईश्वर ने आपको ये हिम्मत दी है, और ईश्वर ने बताया है आपको कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ न्याय करूँगा, है ना। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपको थोड़ा सा ऐसे हो रहा है ना कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर आप टूट रहे हैं कि नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए मुझे, कई कई देखिए मैसेज भी आ रहे हैं, जैसे ये वाली मैसेज पढ़ के ना, किसी के मैसेज मुझे आते हैं कि इतने साल हो गए, अब तो हमारी उम्र 60 से ऊपर होगी, अब कब मिलेगा हमें। देखिए भगवान सच में, ये बात सच है। कई बार तो हमारी जिंदगी निकल जाती है, तब भी हमें कुछ नहीं मिलता है। ये कर्मों के सारा लेखा जोखा होता है, कर्मों का। और भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, ये भी है। तो आपको देखिए मिलेगा जरूर, इंतजार करना पड़ता है। और हमें ये हमारे कर्मों का भी होता है ना। तो अभी कृष्ण भगवान आज आपको कह रहे हैं, देखिए जिन्होंने भी ये मैसेज मुझे भेजे थे, तो आज आपको 11 के दिन, एकादशी के दिन कृष्ण भगवान ने आपको बताया है कि आपको मिलेगा जरूर, थोड़ा इंतजार करो, कभी भी मिलेगा, मिलेगा जरूर आपको, ठीक है। क्योंकि भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और भगवान आपके साथ हैं। आपको बहुत सारी खुशियां आज के दिन, आपको जो आशीर्वाद मिल रहा है ना, भर भर के मिल रहा है। आपके नए रास्ते खोलेंगे प्रभु, आपको नए नए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए रास्ते खुलेंगे आपको। आपकी देखिए, आपके ये शादी का भी कार्ड होता है, आपके किसी की शादी होने वाली है आज, है ना। मतलब आज ही मैसेज है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, मेरे अंदर से पता नहीं निकल रहा है क्यों किसी की शादी नहीं हो रही है, तो ईश्वर आपको बता रहे हैं, आज ये मैसेज एंजल के थ्रू आपको दे रहे हैं कि आपकी शादी होगी और बहुत अच्छे से होगी। आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है आज, है ना। और आप को क्लैरिटी मिलेगी। अब इसके बाद कोई भी बात अगर क्लियर नहीं हो रही थी, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप एकदम अच्छे से बातचीत आपकी होने वाली है। तो हो सकता है ये शादी से रिलेटेड, इसीलिए मेरे रिलेटेड हो ये, इसीलिए ये क्वेश्चन आया है ना। हाँ, तो अगर शादी से रिलेटेड कोई आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी आप बातचीत करने वाले हैं और आपको मिलेगी उसका क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। और क्या है गाइडेंस आपकी, देखिए आपके परिवार जो काफी दिन से समस्या चल रही थी, आपके परिवार में ना काफी दिन से कोई समस्या चल रही थी, उनका अंत बहुत पास है। थोड़ा धैर्य रखना है आपको। आपको अब आपके कष्टों का अंत होने वाला है, आपको थोड़ा धैर्य रखना है, आपके कष्टों का अंत होने वाला है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन गाइडेंस है, और ईश्वर कान्हा की बता रहे हैं आपको, ठीक है। और एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। आपको रुकना नहीं है। देखिए आपको कृष्ण भगवान ने ये कार्ड आपके लिए है, ये आपको रुकना नहीं है।
ये ईश्वर आपको कह रहे हैं, ये एंजल आपको कह रहे हैं, कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं, और एकादशी में कह रहे हैं आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आप स्टार बनने वाले हो। आपकी जिंदगी में बहुत सारा नेम फेम सब कुछ आने वाला है। आप, सबसे बड़ी बात है, बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आप एक स्टार बनने वाले हो, तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना। स्टार मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको इतनी ज़्यादा आपकी तरक्की होने वाली है, इतना ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले हो कि आप एक स्टार जैसी ज़िंदगी जीने वाले हो। तो ये आपके लिए स्पेशल है ये मैसेज, ठीक है। और देखिए, अगर आपके ऊपर अगर कोई आरोप या कोई लांछन लग रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यही वो समय है जो आप राधा यही वो समय है जो आप राधा कृष्ण के और पास आने वाले हैं। बाप रे! आज ये जो क्वेश्चन है ना, सच में आप सुन रहे हो, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी आपको, चाहे भले कोई बीच में बोल दे कि दोबारा बोल रही हूँ, पर मेरा मन कर रहा है आप एक बार ध्यान से फिर सुन लो। कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं आपने रुकना नहीं है, आप एक स्टार बनने वाले हो, और आपके भीतर कोई आरोप, आपको आपके ऊपर अगर कोई आरोप लग रहा है, कोई लांछन लग रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। यही वो समय है जो आप राधा कृष्ण के बहुत पास आने वाले हैं। देखिए, जब हम ऐसे सही रास्ते पर चलते हैं, भक्ति करते हैं या कुछ ऐसा, तो हमारे ऊपर बहुत बहुत कुछ बोलने वाले बहुत लोग होते हैं जो हमारी आलोचना करते हैं। तो जब आपकी आलोचना शुरू हो जाती है तो समझ लो आप मेरे राधा कान्हा के पास जाने वाले हैं, उनके पास आने वाले हैं। पास आने मतलब वो आपको अपनी भक्ति देने वाले हैं, ठीक है। तो ये ये जो आज आपको ये मैसेज मिला, आप बहुत ही धन्य हो, है ना, आप भाग्यशाली हो, और आप एक स्टार बनने वाले हो। आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, और आप एक राजकुमारी की तरह बनने वाले हो, और इन नेगेटिव नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। जो भी आपका रास्ता काटने वाले लोग थे वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी, देखिए, ये कृष्ण भगवान साक्षात आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जो आपने चाहा था, जो आपने मांगा था, वो आपको मिलने वाला है, और बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। और आपके जीवन में चार लोग कुछ ऐसे हैं ना, आपके जीवन में कुछ चार लोग, आपके आसपास कुछ चार लोग ऐसे हैं जो आपसे छल और धोखा कर रहे हैं, आपसे विश्वासघात कर रहे हैं। तो आपको उनसे बचना है। देखिए, ये भगवान ने आपको बताया है। ये ये हैं वो लोग। कुछ लोग हैं जो आपका रास्ता काटते हैं। तो देखिए, इस मैसेज में भी आ गया है, ये 11 मैसेज मैंने लिए हैं, तो मैं लूंगी ये जो 11 गाइडेंस है आज 11 वाले दिन। तो ये है आपके, देखिए, इसमें भगवान ने आपको बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, देख रहे हो आप, काली बिल्ली जिसको बोलते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ये एक नहीं, ये चार लोग, कुछ कोई ऐसे हैं आपकी जिंदगी में जो आपके साथ छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपको विश्वासघात कर रहे हैं, और आपको आगे बढ़ने से ये लोग रोकते हैं, है ना। तो आपको ध्यान देना है, आप देख रहे हो, आपको अपने काम के साथ साथ चारों तरफ नजर रखनी है, ये भगवान आपको कह रहे हैं। आपको अलर्ट रहना है ऐसे लोगों से, ठीक है। और एक लास्ट कार्ड बचा है। आपको देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। आप तैयार हो, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये जो आप थोड़ा सा इमोशनल आप बहुत रहते हो, थोड़ा सा जल्दी से आप इमोशन अपने आपके कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत जल्दी आप टूट जाते हो। तो ये सब आपको नहीं करना है। आप तैयार हो, आप ये सब कुछ करने के लिए। ये जो आपके जीवन में जो आ रहा है ना, अच्छी बातें, ये जो आपको आपके भाग्य में जो लिखा हो मिलने वाला है आपको, और आप उसके लिए रेडी भी हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको डाउट नहीं करना। ये कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं, जो ये मैसेज आपको मिले हैं, ये मैसेज ऐसे ही नहीं है, साक्षात कृष्ण भगवान के मैसेज हैं, एंजल के मैसेज हैं। तो इनको आप ऐसे मत समझना, है ना। और आपको ये कन्फ्यूजन से दूर रहना है। देखिए, समय कठिन है, इसलिए आपको भगवान ने कहा है, समय आपका कठिन है, जरूर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। समय कठिन है, अगर पार उतरना है तो प्रभु की शरणागत हो जाओ। किसी को फर्क नहीं पड़ता आप किस हाल में हैं,
भ्रम में मत रहो। देखिए ये आप समझ गए होंगे, आप किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे ना, तो आजकल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल कोई अपना नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई भी अपना नहीं है। तो आपको जो करना है आप करो, ठीक है। आके आप प्रभु की शरण, आप अगर भगवान को आप मानोगे ना, वही इस ईश्वर को, अपने इष्ट को जिसको आप मानते हैं, उस पे विश्वास रखो, वही आपका है, बाकी आपका कोई भी नहीं है। कोई भी आपका नहीं है, ये मैं भी कह रही हूँ, भगवान तो कहते हैं, भगवान हर वक्त हमें कहते हैं कि कोई भी आपका नहीं है, ठीक है। आप मेरे सिवा कोई आपका नहीं है, और ये सच बात है, ईश्वर ही हमारा है, भगवान ही हमारा है। बाकी ये जो सब रिश्ते हैं, ये हमें सिर्फ निभाने हैं, और कर्मों के हिसाब से हमें रिश्ते मिले हैं, है ना। जो जैसे कर्म, कार्मिक रिश्ते होते हैं ये सारे, ये जो जो हमने, किसी का हिसाब जितना जितना हमारे साथ है, उतना उतना हमने पूरा करना है, और फिर अपने रास्ते में, अपने अपने रास्ते में जाना है। तो आपको बता दिया आज कृष्ण भगवान ने कि जो आपको आज एकादशी में बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं आपके लिए, है ना। तो खुश हो जाइए और कृष्ण भगवान को धन्यवाद करिए, और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। सिर्फ अपना, सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं सोचो, देखिए हेल्प सबकी करनी चाहिए, पर अपने बारे में ये सोचो, दुनिया क्या सोच रही है उसको जाने दो, आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में या दूसरों के बारे में वो सोचो। अगर इतनी हमें समझ आ जाएगी ना, तो बस ये बहुत है हमारे लिए। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे आ चुकी है मेरी राधा मैया, है ना। राधे राधे जरूर लिखना, और आज एकादशी में फिर से माँ ने आपको दर्शन दिए हैं, तो राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।